हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं मोनिका और मैं आपको इंडिया जीके के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कराने जा रही हूं। यह हमारा पार्ट 5 है। अगर आपने मेरे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल आपको ज्ञान तक को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर आपको मेरे पहले के सभी पार्ट मिल जाएंगे। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, बी भुवनेश्वर, सी न्यू दिल्ली, डी असम। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंबई। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसका गठन 15 नवंबर 1983 को भारत के राष्ट्रपति के आदेशों के अनुरूप किया गया। इसका लक्ष्य यह है कि नाभिकीय ऊर्जा एवं आयनकारी विकिरणों से लोगों के स्वास्थ्य या पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा के जनक थे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए परवीन रानी, बी दादा साहिब फाल्के, सी लुमियर ब्रदर्स, डी रोशन दास। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दादा साहिब फाल्के। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहिब फाल्के थे। इनका असली नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था। इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, was the first governor general to introduce the डाक सिस्टम इन इंडिया। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौसी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्सन, डी लॉर्ड राम। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी भारत में ब्रिटिश राज के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1854 के एक्ट द्वारा डाकघर शुरू किया और तार व्यवस्था भी शुरू की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इन इंडिया इज वन। भारत में शिक्षा है एक। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पॉलिटिकल राइट, बी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी सिविल राइट, डी फंडामेंटल राइट। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए खुशी रेड्डी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर PKR गिरी, डी नेहा सिंह। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस व्हेन हैज़ द नेशनल फ्लैग रूल ऑफ इंडिया बीन इम्प्लीमेंटेड। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। हमारे ऑप्शन है 2015, बी 2004, सी 2002, डी 2000। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2002। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज गौरव का प्रतीक है। सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में सभी नियमों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। इसे 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड गंगाज ऑफ साउथ इंडिया। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोदावरी, बी तुंगभद्रा, सी कावेरी, डी कृष्णा। हमारे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट एनिमल मिक्स टेक प्लेस एवरी ईयर। प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोलापुर, बी सोनीपत, सी सोनामार, डी सोनपुर। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सोनपुर। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होकर अगले 1 महीने तक चलने वाले सोनपुर मेले को
देश दुनिया में एशिया के सबसे बड़े पशु मेले के तौर पर जाना जाता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कॉल्ड बोस्टन ऑफ इंडिया? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी पटना। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं क्योंकि अहमदाबाद एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र और एक बंदरगाह है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग काफी सुदृढ़, संगठित और सुदृढ़ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 9, डी 2। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 8। ग्लोब पर कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ मैन इज लेस देन वुमेन? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, बी न्यू दिल्ली, सी केरला, डी महाराष्ट्र। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी केरला। केरल में महिला जनसंख्या की तादाद अभी भी पुरुष संख्या के मुकाबले अधिक है। 2001 से 2011 के दौरान सेक्स रेशो है जो वो 26 बेसिस पॉइंट के सुधार हुआ है। यहाँ 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 1084 दर्ज की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज बिल्ट ऑन विच रिवर? भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यास, बी गोदावरी, सी सतलज, डी झेलम। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सतलज। भाखड़ा बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 740 फीट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी लोकेटेड? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना, बी न्यू दिल्ली, सी मुंबई, डी जमशेदपुर। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जमशेदपुर। जमशेदपुर जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेदजी नौशरवान जी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर टाटा आयरन स्टील कंपनी उन्होंने स्थापित की थी। जो टाटा स्टील है और उसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द स्टेट पावर बोल? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? हमारे ऑप्शन ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशनल हाईवे आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 156, बी 115, सी 228, डी 221। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 228। भारत में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है जिसका नाम बदलकर NH44 रख दिया गया है। यह जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली प्लेस इन विच वेयर टीन इज फाउंड? भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना, बी हजारीबाग, सी दिल्ली, डी अहमदाबाद। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हजारीबाग। हजारीबाग भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ पर टीन पाया जाता है। यह झारखंड का एक जिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर वैली विच इज कॉल्ड एज रूर ऑफ इंडिया? वह नदी जिसे घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए हुगली, बी दामोदर, सी पेरियार, डी गोदावरी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दामोदर। दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के एक महत्वाकांक्षी
पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज इंडियाज फूड रिपोजिटरी। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब को खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है जो वृहत्तर पंजाब क्षेत्र का एक भाग है। इसका दूसरा भाग पाकिस्तान में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज शांति वैली लोकेटेड। शांति घाटी स्थित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरला, डी अरुणाचल प्रदेश। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी केरला। शांति घाटी केरल राज्य में स्थित है। यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह घाटी 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज मदुरई। मदुरई कहाँ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, बी इन आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी मेघालय। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी तमिलनाडु। मदुरई भारत के तमिलनाडु राज्य में मदुरई जिले में स्थित एक नगर है और इस जिले का मुख्यालय भी है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है जो वो मीनाक्षी मंदिर है, जिसके कारण इसे ऊंचे गोरखपुर और दुर्लभ मूर्ति शिल्प और सैलानियों को आकर्षित करता है। इस कहानी से मक्का शहर भी बोला जाता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।